Hello students, I your teacher Mrs. Batul Sabhuwala will continue with the chapter number 5, that is education. Do you know? The Yashwantrao Chauhan Maharashtra Mukti Vidyapit was established in Nasik in the year 1989. Find out about this open university with the help of the internet. Research institutes. Science. In the post-independence period, in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, was established with the objective to promote scientific research in the country and to take benefits of the research to all the people. Research began in fields like physics, chemistry, pharmaceuticals, that are medicines, food processing and mining. In order that industry benefit from this research, contracts were signed with Industrial Institute. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इन द ईयर 1950 द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR भी कहा जाता है, वो इस्टेब्लिश हुआ था ये ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि हम रिसर्च करेंगे और लोगों को इससे फ़ायदा होगा. उन्होंने रिसर्च की इन द फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के बारे में, फूड प्रोसेसिंग और माइनिंग के बारे में, ताकि ये इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट मिले ये रिसर्च से. इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किया गया था इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के साथ. और इसकी वजह से जो हम इंपोर्ट करते थे, जो चीज़ें जो हम बाहर की कंट्रीज से मंगवाते थे, वो मंगवाना बंद हो गया और कम हो गया. और इसकी वजह से जो बाहर की चीज़ों से जैसे हमने कुछ मंगाया तो हमें पैसे देना पड़ता है उनके लिए. तो इसकी वजह से क्या होने लगा, वी हैव सेव द फॉरेन करेंसी. दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेट्स फंडामेंटल रिसर्च. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिसर्च भी किए गए हैं. द अचीवमेंट ऑफ CSIR includes making the ink used for making voters' fingerprint during the election. ये जो इंक है, वोटर जब हम वोटिंग देने जाते हैं तो वहाँ पे ये इंक लगाई जाती है. देन द मेडिसिन फॉर मलेरिया, एलिफेंटाइसिस में एक पैर जो होता है वो बहुत ही बड़ा सूज जाता है, लाइक यू कैन सी इन द स्क्रीन. एंड ट्यूबरक्लोसिस. वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैम्बू प्रोडक्शन. ताकि ये रिसर्च से हमने क्या किया कि ये बैम्बू जो है वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दे सकें. It also used DNA fingerprints for the first time in India, conducting a genetic study of the Adivasis of the Andamans and proved those tribes are 6,000 years old. उनकी ये जो उनकी फिंगरप्रिंट से, DNA फिंगरप्रिंट से उनको फर्स्ट टाइम इंडिया में बताया गया था कि ये जो आदिवासी जो अंडमान में रहते हैं वो 6,000 ईयर्स पुराने से, मतलब इतने पुराने टाइम से वो लोग रह रहे हैं. एंड डेवलप द अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए कि कहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है, ताकि हम प्रिकॉशन मेजर्स ले सकें. इट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ नीम एज अ पेस्टिसाइड. नीम को हम एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं. टर्मरिक को भी हम, जैसे कोई ज़ख्म लग गया है, यानी हीलिंग ऑफ द वूंड, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. इन द केस ऑफ द पेटेंट ऑफ वेराइटी ऑफ राइस, हियर यू कैन सी 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ राइस. तो हम लोग अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ ऑफ राइस बनाने के लिए, इसके लिए हमने सब रिसर्च करना शुरू कर दिया. द SIR हैज़ प्रिपेयर अ डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज एंड मेड इट अवेलेबल इन 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स. The National Institute for Research in the Mathematical and Physical Science in Tamil Nadu was established in the year 1962. It encouraged the highest level of research in mathematics. Computers. In 1969, we made the first indigenous computer named the ISIJU computers, as this was achieved by the Indian Statistical Institute and the Jadavpur University working together. In 1974, Tata Consultancy Service, that is TCS,
obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of the software industry in India. अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो इंडिया ने बहुत सारे सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए हैं और इंडिया बहुत ही प्रोग्रेस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे हमने देखा मैथमेटिक्स एंड इन कंप्यूटर ऑल्सो. सो कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव टू स्टेप अप द स्पीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. कंप्यूटर्स की वजह से साइंटिफिक रिसर्च फास्ट होने लगा. पहले तो डिफरेंट रिसर्चेस करने से जो हमने बहुत सारी चीज़ें वी हैव बीन एबल टू डू और हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद हम रिसर्चेस के बाद इंडिया में ही बना पाते थे. एंड उसके बाद कंप्यूटर्स के आने से लाइक कंप्यूटर वाज अ बूम इन द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो कंप्यूटर्स के आने की वजह से साइंटिफिक रिसर्चेस और फास्ट होने लगी थी. इन 1987, America refused to allow India to get a supercomputer. The Rajiv Gandhi government decided to develop a supercomputer indigenously. अमेरिका ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं बनाने के लिए हेल्प नहीं करेंगे. तो राजीव गांधी के टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे और ख़ुद से बनाएंगे. In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing, जिसको CDAC भी कहते हैं, in Pune. And in 1991, the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the Param 8000 supercomputers. 8000 supercomputers, here picture you can see is of Param 8000 computers. Bhabha Atomic Research Center, BARC. This institute has conducted valuable research in the field of nuclear physics, solid state physics, spectroscopy, chemical and life sciences. It also started a school to train scientists for setting up nuclear reactors. यहाँ पे अलग से स्कूल ट्रेनिंग भी दिए गए थे, स्कूल सेटअप किए गए थे जहाँ पे साइंटिस्ट को बताया जाता था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं. एंड ड्यू टू दिस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इट हेल्प्ड अस. जो मेन रीज़न जो था यहाँ पे हमें जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जाते थे ताकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाए. सो दैट इज़ वाई getting energy or generating energy was very much important in order to make our country develop, especially in the sector of agriculture and industry. Now the next part that we will see, that is engineering. Indian Institute of Technology, IIT. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's need. The engineering college at Powai, Chennai, Kanpur and New Delhi were converted into IITs. The Soviet Union, America, Germany and the UNESCO all extended help to set up this institute. द फर्स्ट IIT जो था वो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहले सेटअप किया गया था इन द ईयर 1951. और इसके बाद डिफरेंट प्लेसेस जैसे पवई है जो मुंबई में है, चेन्नई, कानपुर, न्यू दिल्ली, ये सब जगह पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी उनको IITs में कन्वर्ट कर दिया था. और इससे हेल्प करने के लिए सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी और यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी हेल्प किया था ताकि ये इंस्टीट्यूट सेटअप हो जाए. The IITs in India were given the status of deemed universities and BTech and MTech courses were started then. IITs को BTech और MTech के courses भी वहाँ पे start किए गए थे in some centers in India. Admission through entrance exam, nominal fees and reservation of students are the special feature of the IIT institution. Student, this is very important to know.
एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए गए थे। ऐसा ही नहीं कि कोई भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना है और फिर आप ये IITs के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता था, उनसे फ़ीस जो थे वो नॉमिनल, जो अफोर्डेबल है, नॉमिनल फ़ीस लिए जाते थे। और रिजर्वेशंस फॉर द फीचर्स, मतलब जो लोग जो बैकवर्ड क्लास से है या माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, उनके लिए भी स्पेशल रिजर्वेशंस फॉर ऑफ द स्टूडेंट्स किया गया था। In the decades from 1970 to 1980, a large number of IIT students began to leave for foreign countries, causing the brain drain crisis. However, this situation changed after 1990s. IITs were also established at Guwahati, Assam in the year 1994 and in Roorkee in 2001. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाते थे फॉरेन कंट्रीज़ में, अभी जाना बंद कर दिए थे क्योंकि इंडिया में इटसेल्फ IITs की बहुत सारी ब्रांचेस शुरू हो गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, as high quality engineers were graduating from the IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold the skills managers. Harvard Business School in America helped to set up IIM in Ahmedabad. Other IIMs have been set up at Kolkata, Bengaluru, Lucknow, Kozhikode, इंदौर एंड शिलोंग। तो यहाँ पे हमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो अमेरिका की जो स्कूल है, उन्होंने हमें हेल्प किया। और IIM जो फर्स्ट सेटअप हुआ था वो अहमदाबाद में सेटअप हुआ था और बाकी सब प्लेसेस में फिर वो सेटअप होने लगा, ताकि यहाँ पे भी अगेन द स्टूडेंट्स को जो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अगर उनको पढ़ना है तो उनको फॉरेन कंट्रीज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन लर्न इट सेल्फ इन इंडिया। Do you know? The systematic training in any aspect of filmmaking is given out at the Film and Television Institute of India. Facilities were made available for the imparting scientific training at this institute in all aspects of filmmaking, such as direction, editing, and acting. This institute inherited the legacy of the Prabhat Film Company of Pune and became famous all over the world. Film and Television Institute of India FTII, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, यहाँ पे ये लोग सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दिए जाते थे फॉर मेकिंग द फिल्म्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते थे इन दिस इंस्टीट्यूशन, लाइक डायरेक्शन कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, एक्टिंग कैसे करना है। और दिस इंस्टीट्यूट इनहेरिटेड द लेजेंसी, जैसे प्रभात फिल्म कंपनी जो पुणे में है इसकी इनहेरिटेट करता है। और ये जो है प्रभात फिल्म कंपनी ऑफ पुणे एंड दिस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट हैज़ बिकम वेरी फेमस, सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दिस इंस्टीट्यूट, the National Institute of Design, was established in Ahmedabad in the year 1961 for the purpose of imparting training in industrial designs, ताकि अलग अलग डिज़ाइन, you can see on the screen, यहाँ पे देखो एक इतना अच्छा अल्फ़ाबेट मेक MAKE बनाया हुआ है with the help of the wood. So this type of designs were being taught over there, and courses in basic designs, graphic designs, product designs and visual communication was set up in the year 1963-64. The work done by this Institute of Design includes designing of the transmitter, radios and the calculators and the logos of Indian Airlines. Here you can see transistor, radio and the calculator and the logo of Indian Airlines and also the State Bank of India. So with this, students, we have completed the part 4 of this chapter.
Now what is left is medicine and agriculture, that we will do it in the next part. Thank you, students.